सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 8 बजते हैं और एक नई कहानी, नई रोचक बात लेकर आपके पास आ जाते हैं। कभी समाचारों का आईना और कभी ऐसे अपनी विरासत के बारे में जो आज आपको पहुंच रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंच गई थी 460 किलोमीटर की दूरी करके दिल्ली से अजमेर, और आपके अकेले नहीं, 20 को साथ लेकर। जब भी ऐसे किसी तीर्थ पर जाए, जो पहली बार देख रहे हो तो अकेले मत जाइए, प्रयास करिए, कुछ को साथ ले लीजिए। जैसे हम मिनी बस में सबको साथ लेकर चल दिए, पहुंच गए थे। और ये जो बता रहे ना, जो आप पढ़ चुके हैं, जिसकी रोचकता में आपके अंदर भी जहन में घुस चुकी है बात, जो बात आज तक किसी ने बताई, हम उन्हीं के पास पहुंचे थे जिनके साथ ये घटना हुई थी, जो इसके कहते हैं आज भी साक्षात गवाह है इस जगह के छठी पीढ़ी में। और पहुंच गए थे हम सबको लेकर। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सर पे तप रहा था, तापमान 44 को पार करके 45 को ठक छू रहा था। तरबतर पसीने थे, पर अंदर जोश और उमंग था। हम सब के बीच में पहुंच गए थे जिसे कहते हैं श्री सिद्धकूट चैत्यालय। हाँ, कुछ कहते हैं लाल पत्थर का मंदिर, कोई कहता है आदिनाथ जिनालय, और कोई देख रहे हैं बोर्ड लगा सोनी जी की नसिया, कोई कहता है नसिया और कोई कहता है सोने की नसिया। बहुत नामों से विख्यात अजमेर के अंदर कहते हैं नसिया जी। तो पहुंच जाएंगे, पृथ्वीराज मार्ग करते करते, संकरी रोड से पार करते करते मुड़कर सीधा पहुंच गए थे इसी जिनालय में, आदिनाथ जिनालय में, जहां पर वह और यहाँ बहुत कुछ चीजें हैं। आज केवल आपको एक बात ही बता रहे हैं, बड़े संयोग की बात है जो आपको बता रहे हैं आज। हाँ, याद करते हैं 10 अक्टूबर 1864, हाँ वही तारीख थी जब इस मंदिर की शुरुआत हुई थी। और कहते हैं 7 माह में ये पूरा बनकर हुआ था, तो वह आज ही की तारीख थी। क्या गजब का संयोग है। 26 मई 1865, 160 साल बाद आपको इसके अजूबे का इतिहास बता रहे हैं। आदिनाथ जिनालय की एक छोटी प्रतिमा को यहां विराजमान किया गया था। सामने की ओर सीढ़ियां चढ़कर जब हम पहुंच जाते हैं, उसी ओर तो बढ़ रहे हैं, ठीक उसी दिन 26 मई 1865, और आज है 26 मई 2024। और फिर हम चढ़ने लगे। साथ साथ हमारे साथ प्रमोद सोनी जी, छठी पीढ़ी चल रही है सोनी परिवार की, विजय पांड्या जी और कमल गंगवाल जी हमारे साथ थे। और वह जो जानकारी बता रहे थे वह अद्भुत थी, जो आज तक उनकी ना वेबसाइट पे है ना किसी फोल्डर पे है। गजब की जानकारी बताई उन्होंने। जो घुसने में अंदर ये देख रहे हैं आप, ये पोर्टेबल दरवाजा है। पोर्टेबल, आज तक किसी दुनिया में किसी भी तीर्थ के अंदर आपने कहीं पोर्टेबल दरवाजा नहीं देखा होगा। और पता है 1911 में अजमेर से दिल्ली आया था किंग जॉर्ज एडवर्ड 5 के लिए। विश्वास कर सकते हैं आप, ये पोर्टेबल दरवाजा कि उन्होंने बताया कई जगह यह जा चुका है, आज भी पोर्टेबल रूप में। अरे अंदर प्रवेश करते हैं वेदी की तरफ, गजब का मंदिर है। जब देखेंगे सामने, देखते देखते मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। पर यह बात आज नहीं, 1860 में कुछ और थी और आज कुछ बदली हुई दिखती है। ये चित्र पुराना दिख रहे हैं आप, ये 1.25 फुट की तब 1865 में इस मूल वेदी में विराजमान किया गया था। बाद में इसको काफी जीर्ण करके इसको रोप दिया गया था। यहाँ पर जो इतिहास है वह ऐसा है कि इसके जीर्णोद्धार की बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ी। 150 सालों में अरे बहुत कुछ है इस सोनी जी की नसिया में। मूल वेदी में इस समय विराजमान जो पीछे 5 फुट की प्रतिमा है, 3 टन 3000 किलो की प्रतिमा है। वह 1937 में पंचकलक बाहर से होके यहीं आई और दाईं साइड पर रख दिया गया उसको। और बड़ी प्रतिमा यहाँ सही जगह नहीं है, कहाँ रखी जाए? तो 1953 में क्या गया, जो मूल प्रतिमा सामने है जो 1.25 फुट की, उसके आगे छोटा सा 1 फुट ऊपर चबूतरा बना के उस पर वो 5 फुट की प्रतिमा रख दी गई। यानी वह प्रतिमा नाभि से नीचे हो गई 1953 में। यानी उसको वहां तक आने के लिए भी 16 साल लग गए कि दाईं तरफ उठा के यहां रखी जाए। फिर 1953 से 1959 में सबसे पहले आचार्य शिव सागर जी आए और उन्होंने टोक दिया कि यह प्रतिमा नाभि से नीचे है, गलत रखी हुई है। पर इसका कहाँ इलाज है? इलाज इस समस्या का हो, कहाँ रखी जाए, इस बारे में कोई नहीं जवाब। अरे जो हुआ था वही टोक जाता। आचार्य श्री धर्म सागर जी, आचार्य श्री गुरुवर, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री देशभूषण जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, अर्नियारी का सुपाशमती माता जी, कर्णियारी ज्ञानमती माता जी, पता नहीं कितने संत आए, हर ने यही कहा कि यह गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। पर इस गलत का इलाज क्या है यह कोई नहीं बता रहा था और असमंजस की स्थिति बनी पड़ी थी। और नाभि के कारण यह एक प्रकार से मंदिर के लिए अपशकुन सी लग रही थी।
इलाज कैसे किया जाए यह किसी के सामने नहीं आ रहा था। अब प्रमोद सोनी जी ने जो इतिहास बताना शुरू किया, हम सब उसको उत्सुकता से देखते रह गए, सुनते रह गए और हम उसे नोट करते रह गए। गजब का इतिहास एक प्रकार से हमारे कहते हैं रग रग के ऊपर यह उठती जा रही थी, रोचकता बढ़ती जा रही थी। जब उन्होंने कहा कि 1994 में सुधा सागर जी मारा जाए तो उन्होंने देखते ही टोक दिया, ये गलत है, जो सामने इस वेदी का मूल स्थान होना चाहिए। कहता डर लगेगा ना, वास्तव में ध्यान रखिए, मूल वेदी से जब कोई छेड़छाड़ होती है तो बहुत बड़ा उस पर त्रासदी आती है, भयंकर तरीके से तकलीफें आती हैं, यह हर कोई जानता है। सोनी परिवार डर गया। सुधा सागर ने स्पष्ट कह दिया, डरो मत, वह सब डर सारी तक जो है वह मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तुम डरो मत। लेकिन सोनी परिवार में तब भी हिम्मत नहीं आई, वह नहीं डरे, रुकते रहे। और जब भी बार बार सुधा सागर जी यहाँ आते, अजमेर में आते, यहीं आते, और वो हर बार टोकते कि तुम वह क्यों नहीं करते हो, जब सारे कष्ट को सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं तो तुम क्यों पीछे हटते हो। 2003 का किस्सा हर को याद होगा। फिर चांदगाड़ी में गर्भगृह से सुधा सागर जी ने प्रतिमाएं निकाली, स्फुटित निकली, तब इनके अंदर हिम्मत बंदी सोनी परिवार के अंदर। प्रमोद सोनी जी बता रहे थे कि मेरे पिताजी के सामने ये घटनाएं जब हो रही थी, मैं भी था उस समय जब मौजूद करा था, तब हम गए आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने बताया कि हाँ कर लो, और उन्होंने निर्देश दे दिया सुधा सागर जो उस समय 2003 में चतुर्मास कर रहे थे बिचौलिया में, निवेदन करके आ गए। और निवेदन करने के बाद आज भी बताते हैं प्रमोद सोनी जी, वह घटनाएं मुझे याद हैं। विहार करते करते वह 2004 तारीख थी 6 जनवरी, अभी तक उन्हें याद है। वे कहते हैं इस बात को मैं भूल नहीं सकता, उन क्षणों को। उस दिन 6 जनवरी को भयानक ठंड पड़ रही थी, कहते हैं इतना कोहरा हो गया था, लोग ठर ठर करते भी, और यहाँ पर दबादब जब भी सुधा सागर जी आए तो ये पूरी लवा 2-2.5 हज़ार से बिल्कुल कहते हैं जगह नहीं थी पैर रखने की, पूरी भरी हुई थी नसीरा। उससे पहले जब हम संकेत दे आए थे तो वहां कमल सिंहासन और वेदी का हिस्सा एक लेकर यहां पहले ही विराजमान कर दिया था, लेकिन हिम्मत तब भी नहीं थी। अचानक उन्होंने सुबह 7-8 के बीच में कह दिया कि सब जने जगह खाली करो। किसी को हिम्मत नहीं थी, नहीं कोई जाना चाहता था। हम क्यों जाएं, क्यों जाएं? कहते हैं प्रमोद सोनी जी कहते हैं कि मुझे कहा, मैंने किसी तरह समझाया, बहुत समझाया, तब लोगों ने खाली की कि क्या कारण है। लेकिन उस दिन कहते हैं दिल में थुक थुक हो रही थी, घबरा रहा था, और उस ठंड में भी अपने चेहरे पर पसीने की बूंदें महसूस कर रहा था। वह वाकया देखकर तब सुधा सागर जी प्रमोद जी से बोले, जाओ सीढ़ी से नीचे उतरो और देख के आओ कौन कहां पर है, कोई गलत ना आ जाए, तुम चेक करके आओ। कहते मैं भी उतरा, और फिर जैसे ही मैं नीचे उतर के देखा, और जब मैं ऊपर तो मेरी आखिरी सीढ़ी, रुक जाओ वहीं रुक जाओ प्रमोद जी, रुक जाइए वहीं पर रुक जाइए। मैं रुक गया, ठटक गया। कहते नहीं, अब ये दरवाजा बंद हो रहा है, पर्दा लग रहा है, और तुम्हें सिर्फ बाहर जाना है, तुम्हें अंदर नहीं आना है। समझ तो गए थे कि कोई ना कोई ऐसे हो शक्ति आए, बुरी आए, तो वह मेरे ऊपर नहीं आए, वो अपने ऊपर झेल लें। अंदर 4 ही व्यक्ति थे, किशनगढ़ के थे और बाकी 3, सभी लगभग अधेड़ उम्र के थे, और सुधा सागर जी महाराज थे। प्रतिमा नीचे वाली वेदी पर 3 टन की प्रतिमा, और अंदर सुधा सागर जी महाराज और 4 व्यक्ति मात्र, कोई अंदर तब नहीं था। वह उन्हें आज भी याद है। उनको कहा था कि तुम इस तरफ झांकना भी मत, अंदर देखने की कोशिश करना, सामने की तरफ देखना, और कोई आए तो उसे वहीं आवाज के बगैर रोक देना, क्योंकि ये बहुत वैसा समय है, इस समय जरा सी भी गलती बहुत बड़ी असावधानी और कष्ट ला सकती। लगभग 2 घंटे लगभग बीते थे। अंदर से आवाज आई, उन्हें नहीं मालूम कि क्या हुआ। जब देखा तो वह 3000 किलो की प्रतिमा, मात्र 4 आदमी, और उन्होंने उठा के उसको ऊपर रख दिया, जिसका दृश्य आज आप देखते हैं। गजब की हिम्मत, जैसे प्रतिमा को 10-12 लोग उठाए और 4 अधेड़ व्यक्ति ने किस तरह उठाया, यह वह कहते हैं मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो बाहर पसीने में लथपथ था कि अंदर क्या कुछ हो रहा था। जैसे सभी शक्तियों को लेकर सुधा सागर जी महाराज ने दिखा दिया था वह चमत्कार जो चांदगाड़ी में हम देख चुके थे, चांदखेड़ी में। गजब की बात थी, मैं नहीं सोच सकता। कहते आज हमारे सामने प्रमोद सोनी जब बता रहे थे तो कहते हैं वहां के लोग भी देखकर हतप्रभ थे, जो जानकारी वह दे रहे थे। कहते वह दृश्य मेरे आज तुम लोगों ने मेरे सामने चिंता कर दिया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। विश्वास कर सकते हैं आप
कि 3000 किलो की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं 5 फुट की है, जो 1937 में यहाँ पंचड़ होके आई थी, जो नीचे 1 फुट रखी थी, आज जो आपके सामने पीछे रखी है मूल वेदी सामने, यह किया गया और कुछ अपशकुन नहीं हुआ। कहते हैं तब से परिवार में शांति, प्रेम, सौहार्द बढ़ता जा रहा है और अजमेर में भी आज पूरे सौहार्द है। कहते हैं पूरे जगह पर उस वर्णनाओं से अब अलग अंतर पड़ गया। अगले दिन पता है आज सुधा सागर ने प्रवचन में क्या कहा? उन्होंने कहा, एक लाइन कही सबसे पहले, उन्होंने कहा कि अब तक तुम भगवान को देखते थे और अब भगवान तुमको देखते हैं। गजब की बात थी, हर कोई बजा रहा था, पर यह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 4 व्यक्तियों ने उस प्रतिमा को ऊपर उठा के कैसे रख दिया। किसी को नहीं मालूम, ना उनको बताने की आज्ञा थी, ना किसी ने बताया, ना किसी ने झांक झांकी, कोई अपशकुन नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ और गजब का हुआ। यह इतिहास, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आप इस वेदी को निहारना कभी आके, ऐसा पीछे जो भामंड और कल्प वृक्ष बनाया ना, आपने कहीं भी किसी जगह नहीं देखा होगा। जैसे जीवंत कल्प वृक्ष बोलता है ऐसा लगता है। 64 चंवर हैं, 32 इधर 32 इधर, गजब के लगते हैं। 8 प्रतिहार है और 8 अष्टांग मंगल द्रव्य। यह देखकर तो लगता है आपको कि यहाँ पर जो है इस पीछे जो बनाया गया है वह रूप जो तब बना है आज भी सजीव होके हर को आमंत्रित करता है। प्रतिमा बोलती है कि आओ निहारो और मुझे देखते देखते अंदर उतर जाओ। यह महसूस होता है जब इसको हम यहाँ देखते हैं। प्रमोद जी ने एक और बता दी, कमल वंगवाल जी सुन रहे थे, पांडे जी सुन रहे थे। उन्होंने कहा आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज को दीक्षा मिली थी यहाँ, जानते हैं, नसिया जी में। और उन्होंने कहा कि पहला चतुर्मास दीक्षा के बाद उन्होंने यही किया था। क्या पावन धरा है। और राजस्थान में जो आखिरी चतुर्मास किया 1974 का, वो भी यही किया था। कैसी अनहोनी है जहां पर हम आज खड़े होकर सबके साथ दीदार कर रहे थे। पहली बार यहाँ पर इस नसिया जी के, अरे नसिया जी का तो अभी एक हिस्सा बताया है, अभी तो बहुत कुछ बताएंगे। जब आप देखने आएंगे हैरान हो जाएंगे। प्रवेश की सबसे बड़ी बात सबसे बाद में बताते हैं आपको। यहीं पर ये 82 फुट ऊंचा उतंग मान स्तंभ, जी हाँ, इसका अभी तक मस्तक अभिषेक नहीं हुआ है। हमने प्रमोद सोनी से पूछा भाई ऐसा क्यों है? कहते अब तक नहीं किया है, लेकिन अब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अब इसका एक जोरदार, जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी, ऐसा महाशय तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं। गजब का मंदिर है, एक बार आइएगा और देखकर यही कहेंगे कि जय यह देखा तो आज से पहले समझिए कुछ नहीं देखा। कभी बताएंगे इसके अंदर की ओर, जो ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। आज तो एक कहानी बताई है जो इतिहास में कहीं कोई नहीं जान पाया कि 3000 वजन की प्रतिमा किलो की कैसी 4 से सुधा सागर जी ने अपने ऊपर झेल के उस अतिशय को अंदर दिखा दिया, बंद उसके अंदर गर्भगृह में, जो कोई नहीं जानता है। हजारों बाहर थे और जब अंदर घुस रहे थे तो हर के चमत्कार थे, देखकर क्षमा मजबूर हो रही थी। कहते हैं उस दिन 6 जनवरी के दृश्य देखे थे, वह आज भी हर की आंखों में पूरे अजमेर देखकर विश्वास करता है कि सामने का रूप बदला हुआ और मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। सादर जय।